ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं स्वक्तेः पौत्रमकल्मषं पाराशरात्मजं वन्दे सुखतातन्तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आज हम व्यास एक पदवी भगवान वेद व्यास के ऊपर संक्षिप्त चिंतन करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रथमाध्याय में। भगवान वेद व्यास महर्षि पराशर के और सत्यवती के सुपुत्र थे और दिव्य मुहूर्त में उनका आविर्भाव हुआ था। वे सत्यवती नंदन भगवान वेद व्यास पहले व्यास कहलाए। उन्होंने वेदों का विभाजन किया, वेदों के विभाग किए। पहले केवल ऋग्वेद था, ऋग्वेद के बाद उन्होंने यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का निर्माण किया। इस प्रकार से वे वेदों का विभाजन करने से वेद व्यास कहलाए और उन्होंने व्यास सूत्र यानी ब्रह्मसूत्रों की रचना की। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा एक 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 जन्माद्यस्यतः एक एक दो ब्रह्मसूत्र व्यासकृत ही हैं। उन्होंने 1,00,000 श्लोक वाले महाभारत की रचना की, जो विश्व का सबसे बड़ा काव्य है। उन्होंने 18 उपपुराणों की रचना की। तो भगवान वेद व्यास ने ये रचनाएं व्यास गुफा में बद्रिकाश्रम में की और गणेश जी लेखक बने। गणेश जी ने ये शर्त रखी कि मैं महाभारत लिखूंगा, लेकिन मेरी कलम बंद नहीं होनी चाहिए, आप मुझे बोलते जाएं, मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए। तो वेद व्यास जी ने ये शर्त रखी कि मैं श्लोक जो बोलूंगा उनका आप अर्थ को हृदयंगम करते जाएं, क्योंकि अनर्थज्ञ लेखक या पाठक का कोई अर्थ नहीं होता जिसको अर्थ नहीं आता। इसलिए आप उसका अर्थ अपने आप में समझते जाएं, जब अर्थ समझ लें तब लिखें। तो कभी कभी वो कूटपद बना देते थे, ऐसे श्लोक बनाते थे कि गणेश जी को थोड़ा समय लग जाता था, तब तक वो अगला श्लोक बना लेते थे। इस प्रकार से व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए और इस प्रकार से महाभारत का एक ग्रंथ इसकी रचना हुई। बाद में वेद व्यास जी सभी भगवान नारायण का अवतार हैं, तो भगवान अपने धाम को चले जाते हैं। नारायण भगवान वेद व्यास जी भी चले गए। उसके बाद व्यास जी के जो शिष्य हुए वो भी व्यास ही कहलाए। तो व्यास एक पदवी है। तो 18 पुराण जो लिखे गए एक व्यक्ति द्वारा रचित नहीं है, उनके जो शिष्य हुए, जैसे व्यास शिष्य वैशंपायन हुए, तो वैशंपायन भी व्यास कहलाए। इसके बाद ये व्यास गद्दी की परंपरा चलती रही, जो आज तक चली आ रही है। आज भी जो भागवत पुराण मांझते हैं वो व्यास कहलाते हैं। भले ही उनके गुरुजी आ जाएं तो वो व्यास गद्दी पर नहीं बैठ सकते, व्यास ही ऊपर बैठेंगे और उनके जो शिष्य हैं, गुरु भी हैं, तो भी वो बगल में बैठेंगे, दूसरे आसन पे बैठेंगे। तात्पर्य ये कि व्यास एक पदवी है, एक व्यक्ति का नाम नहीं है। लेकिन गीता के श्लोक महाभारत में श्लोकार्ध, एक पाद द्वितीय पाद कहीं कहीं बिल्कुल मेल खाते हैं। तो तात्पर्य ये कि महाभारत और गीता एक ही व्यक्ति की रचना है। कुछ लोग कहते हैं कि गीता जी प्रक्षिप्त हैं, प्रक्षिप्तांश नहीं है। ये बात हमने स्पष्ट कर दी। और इस प्रकार से वेद व्यास जी की पदवी आज तक चली आ रही है, उसको व्यास कहते हैं। इसके बाद अब हम उसी श्लोक पर आते हैं, प्रथमाध्याय के 20वें श्लोक पर। धारतराष्ट्रान कपिध्वजा, धारतराष्ट्रान माने धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपिध्वज अर्जुन ने देखा, जिनकी ध्वजा पर कपिराज केसरी नंदन हनुमान जी महाराज विराजमान थे। और हनुमान जी महाराज अर्जुन के सखा हैं, पहले ही बता दिया है। और भगवान की इच्छा से वो विराजमान हुए। कथा सुनते ही उन्होंने पूरी गीता सुनी। तो गीता के श्रोता प्रत्यक्ष रूप से तो अर्जुन है, और परोक्ष रूप से हनुमान जी महाराज, व्यास जी महाराज, संजय, ये दिखाई नहीं दे रहे थे लेकिन सुन रहे थे। तो व्यास जी ने सुनकर के रचना की, संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया, हनुमान जी महाराज ने हृदयंगम करके गीता का आनंद लिया। तो वे कपिध्वज अर्जुन की ध्वजा पर बैठे हुए हैं कपिराज। और इसके बाद आगे चलते हैं। ऋषिकेश संतदा वाक्य विदमाह महीपते अर्जुन उवाच। तब ऋषिकेश से अर्जुन ने ये कहा, सेनयोरोभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। अर्जुन ने आदेश दिया है भगवान को, क्योंकि भगवान ने सारथित्व स्वीकार कर लिया था अर्जुन का। द्वारकापुरी में जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए तो भगवान ने एक पहले ही शर्त रख दी थी कि मैं निहत्था लड़ूंगा नहीं, मैं केवल सारथित्व करूंगा, मैं अकेला रहूंगा, कोई मुझे लेना चाहे तो मुझे ले ले। या मेरी करीब 4 अक्षौहिणी सेना है,
उस 4 अक्षौणी सेना को ले ले। पहले दोनों कौरवों पांडवों के पास 7-7 अक्षौणी सेना थी। इसके बाद दुर्योधन सबसे पहले आए, बोले मैं पहले आया हूँ, और ऊपर खड़ा हो गया वो। अच्छा बोले आप पहले पूछ लो। तो दुर्योधन ने मांग लिया कि मैं सेना लेता हूँ, आपको निहत्था ले नहीं चाहता, मैं सेना लेता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, तुमको सेना दी। फिर अर्जुन ने कहा मैं प्रभु सेना नहीं चाहता, मैं आपकी नारायणी सेना नहीं चाहता, मैं तो नारायण को चाहता हूँ। कृष्णम नारायणम वंदे, आप मेरे साथ चलें, भले ही आप बिल्कुल मत लड़ना, आप शस्त्र मत उठाना, आप मेरा सारथ्य स्वीकार करें, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपके चरणों को पकड़ता हूँ, मैं आपको साथ लेके चलूंगा। तो पहले ही युद्ध के लिए बात तय हो गई थी। तो भगवान, फिर अर्जुन ने जब सारथ्य स्वीकार कर लिया, तो सारथी तो घोड़ों की झाड़ पहुँच सब कुछ करते थे, पूरी सार संभाल करते थे। तो अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, आदेश दिया। और अच्युत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्युत भगवान के का संबोधन और विशेषण है, अच्युत भगवान का नाम है। अच्युत का तात्पर्य यह है जो अपने वचन से, अपने संकल्प से, अपनी प्रतिज्ञा से कभी टले नहीं, अटल रहे, उसको अच्युत कहते हैं। आ माने नहीं, च्युत माने जो स्खलित न हो, बदले नहीं, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे, उनको अच्युत कहते हैं। तो अच्युत नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और अच्युत आ से प्रारंभ है, और आप अक्षराम अकारोष्मी, भगवान ने कहा अक्षरों में आकार में हूं, तो ये नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान वेद व्यास ने पुराणों में लिखा है, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यंति शकला रोगा सत्यम सत्यम बदाम्य हम। अच्युत, अनंत और गोविंद, इन 3 नामों के उच्चारण से बड़े बड़े असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं, यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। ये अच्युत नाम वो है। इसलिए अच्युत, अनंत, गोविंद, इन भगवान के नामों का सतत स्मरण करते रहना चाहिए। और अच्युत नाम, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजित, इनमें भी अच्युत पहले आया है। तो तात्पर्य ये कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा से कभी टले नहीं। वो बात अपवाद की है कि उन्होंने भक्त की प्रतिज्ञा रखी भीष्म पितामह की, और उस समय रथ का पहिया उठा लिया। वो भक्त की प्रतिज्ञा, भक्त बड़ा होता है। भगवान ने भक्त की रक्षा के लिए नीचे बैठना स्वीकार किया, और 2 भक्त ऊपर बैठे हैं, अर्जुन और हनुमान जी। गीता, भगवत गीता विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसका वक्ता नीचे बैठा है और श्रोता ऊपर बैठे हैं। जितने भी ग्रंथों की रचना हुई, चाहे सूत सौनक संवाद हो, नैमिषारण्य की कथा हो, या सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई हो, व्यास ऊपर बैठते हैं और श्रोता नीचे बैठते हैं। सुखदेव भगवान जो उनके पुत्र हैं व्यास जी के, वो कथा कह रहे हैं और व्यास जी नीचे बैठ के कथा सुन रहे हैं। लेकिन भगवत गीता का विलक्षण इसमें ये है कि भगवान ने नीचे बैठना स्वीकार किया। हमेशा सारथी होता है वो नीचे बैठता है, और जो रथी होता है, रथी अर्जुन है, वो ऊपर बैठे हैं, और हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। दोनों श्रोता ऊपर बैठे हैं और वक्ता नीचे बैठा है। ऐसा गीता का वैलक्षण्य है। भगवत गीता का उपदेश उन्होंने इस तरह से किया। तो अच्युत नाम का स्मरण हम करते हैं। और अब उन्होंने कहा यावदेतान निरीक्षे हम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया सहे उद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। मैं प्रभु, हे अच्युत, मैं जब तक इनको देख नहीं लूंगा कि मुझे किन किन से युद्ध करना है, कौन कौन से लोग मुझसे युद्ध की इच्छा वाले मेरे सामने खड़े हैं। योत्स्यमानान अपेक्षे हम याये तेत्र समागतः धार्तराष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवाः। उन धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों दुर्योधन, दुशासन आदि को, जो धृतराष्ट्र का प्रिय करने के लिए खड़े हुए हैं इस युद्ध में, उनको मैं भली प्रकार से देख न लूं, तब तक मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। संजय उवाच, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। गुडाकेश जिन्होंने निद्रा को जीत लिया था, ऐसे अर्जुन ने जब ऋषिकेश भगवान से ये बात कही, तो दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने रथ को ले जाकर के खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशांच महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्यैतान शम्बेतान कुरुनीति। और भगवान ने रथ कहाँ खड़ा किया? जहाँ कुरु वृद्ध भीष्म पितामह है और द्रोणाचार्य, जिन्होंने उनको धनुर्वेद की शिक्षा दी थी, अर्जुन आदि को, सभी पांडवों को, धृष्टद्युम्न को, कौरवों को, सभी को, इतने धनुर्वेद के पंडित विद्वान दोनों खड़े हुए थे, भीष्म द्रोण और अनेक राजा खड़े हुए थे। उनके बीच में रथ खड़ा कर दिया जानबूझ के कि इसको मोह हो जाए, तो मोह का
विनाश में यहीं कर दूंगा। गीता सुना करके उसको ज्ञानोपदेश दे दूंगा कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है और आत्मा अजर हमारे ही ज्ञान में उसको अर्जुन को दे दूंगा। इसलिए उन्होंने बीच में जानबूझ के रथ खड़ा कर दिया जहाँ द्रोणाचार्य भीष्म पितामह खड़े हुए थे। ऐसा समझ करके तत्रा पश्यतान स्थितान पार्थ पितृन्नत पितामहान आचार्यान मातुरान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा। यहाँ से अर्जुन का मोह शुरू होता है। वहाँ उसने देखा कि पितामह खड़े हैं, आचार्य खड़े हैं, मेरे मामा खड़े हैं, बड़े भाई खड़े हैं, पुत्र पौत्रादि भी और मेरे सखा सभी मित्र सुहृद लोग खड़े हुए हैं और मुझे इनसे युद्ध करना है। ये उसको अर्जुन को मोह यहाँ से प्रारंभ हो गया। और मोह ही विषाद का जनक है। मोह और ममता विषाद की माता है। ममता जो है विषाद की या शोक की माता है। जब मोह और ममता दोनों होते हैं तो विषाद और शोक रूपी पुत्र का जन्म होता है। इतना कह करके समय अभाव को देखते हुए हम ये गीता रूपी आज का गीता विमर्श रूपी पुष्प भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु।